शौकत साहब, जो होगा वो तो उस पर तज्जिया बाद में करते हैं, जो हुआ है पहले उस पर आप फरमाइए। शेख वकास अकरम साहब, सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई, उनका स्टेटमेंट है, हम रिजेक्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर की इस ऑफर को। असद कैसर साहब, पीटीआई की सीनियर रहनुमा, हम बिला मशरूत बात करने को तैयार हैं। क्या है पीटीआई की असल पोजीशन? पीटीआई इस वजीर आजम के इस इक़दाम का खैर मकदम करती है, इसको रिजेक्ट करती है? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, मुल्क की जो हालात है ना बादवी साहब इस वक्त, वो तो आपके सामने है कि मुल्क चल तो नहीं रहा है इनसे। हाँ। अगर कोई ये कहता है कि जी बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, तो जिस मुल्क के अंदर अगर 2 सालों के अंदर 144 टेक्सटाइल मिलें बंद हो जाएं और ये मुल्क के हालातों की 36,000 अरब का कर्जा भी ले लिया और फिर भी आप इस इंतज़ार में कि दूसरी किस्त मिलेगी तो तब जाके मुल्क चलेगा, तो ये तो सब सारी दुनिया जानती है। बड़े बड़े दावे, बड़े बड़ी चीज़ें और बड़े बड़े सहाफ़ी पकड़े गए कि जो आप बताएं इस हुकूमत के बारे में कि बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन चल नहीं रही है बेसिकली। तो इन हालात में देखें, मेरे ज़ाती ख्याल ये है कि हम सबको इस चीज़ का अदराक होना चाहिए कि मुल्क हमारा है, हम सब का है। अगर हम अपनी अपनी ज़िद और अना पे अड़े रहेंगे ना तो मुल्क आगे नहीं जा सकता। कहीं ना कहीं इसका रास्ता तो निकालना है। तो जो इस वक्त इसलिए मुल्क के बेहतरीन मफाद में आपने आमादगी जाहिर कर दी है उसकी मुज़ाकरात पे? नहीं, मैं अर्ज़ करता हूँ। देखिए, इस वक्त देखें पीटीआई तो लगी हुई है, आपको पता है, स्ट्रीट पावर इकट्ठा करने के लिए। वो तो आज हमारे जो सीएम साहब है वो पंजाब के अंदर हैं, लाहौर में मौजूद हैं, ठीक है। वो क्यों इस तरह हो रहा है? इस तरह इसलिए हो रहा है कि पीटीआई को स्पेस नहीं मिल रहा है। आप देखें कि मुज़ाकरात की बात भी करते हैं, लेकिन जिससे मुज़ाकरात की बातें होनी चाहिए वो उस पर पाबंदी लग गई कि जी जेल, उससे कोई मुलाकात नहीं होगी। फिर बहनों के ऊपर जो तशद्दुद हुआ, उन्होंने कहा पुरअमन एहतजाज का हक़ है, जब पुरअमन एहतजाज के लिए वो बैठ गई तो उनके साथ क्या सलूक हुआ। तो मुल्क में आइन कानून की बालादस्ती के लिए अगर कोई आगे बढ़ता है तो खान साहब ने इजाज़त तो दे दी थी, तो पीटीआई की तरफ से आज की तारीख में वज़ीर आज़म की दावत का खैर मकदम है या मुस्तरद है? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, तलखी तब ख़त्म होगी जब ये पाबंदियाँ ख़त्म होगी, जब ये ज़्यादतियाँ ख़त्म होगी। आप सज़ाएँ भी सुनाते हैं, फिर आके कहते हैं हमसे मुज़ाकरात करें। तो इसलिए खान साहब ने इख्तियार दिया है, बिल्कुल अचगज़ई साहब को दिया। अगर वो रास्ता निकाल लेते हैं तो बिल्कुल हम सपोर्ट करेंगे। ऐसी नहीं है कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे उनको। तो ये समझाइएगा, पीटीआई का कोई सीनियर रहनुमा खुद ये काम नहीं कर रहे। आपके नाक़दीन कहते हैं यार पूरी पीटीआई में एक ऐसा मुदब्बिर सीनियर बंदा नहीं मिला खान साहब को जो उन्होंने अचगज़ई साहब के ज़िम्मे लगा दिया है काम। नहीं, देखें तो इत्तेहादी, जब अपोजिशन इत्तेहाद है और हमने 3 बंदे और भी लगाए थे ना, आपने कौन सा उस पर अमल किया? हमारे अपोजिशन लीडर तीनों जहाँ लगे थे सबको उड़ा दिया और फिर सजाएं भी सुना दी। मुज़ाकरात और तहरीक का इख्तियार 2 ऐसे लोगों को दिया है जो कि पीटीआई का हिस्सा ही नहीं है। नहीं, जो पीटीआई का हिस्सा नहीं है, लेकिन उनको ये खान साहब ने अपना टास्क दे दिया है और उन पर एतमाद किया है। तो कोई पीटीआई में किसी को नहीं इस काबिल समझा खान साहब ने कि अहम जिम्मेदारी दें? नहीं, उसमें असद कैसर साहब है ना उनके साथ, क्योंकि वो है ना उसी आईन पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़, वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन खान साहब ने प्रिसाइसली 2 लोगों का नाम लेकर कहा ना कि मुज़ाकरात का और तहरीक का आगाज़ इन 2 का इख्तियार इन 2 के पास है। देखिए, बार बार ये कहते रहे ना कि जी कौन गारंटी लेगा, कौन क्या करेगा, तो खान साहब ने इन 2 को, अब अगर वो 2 गारंटी ले रहे हैं और वो खुद भी कह रहे हैं कि जी अगर आप ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ और ये सारी चीज़ें 1973 के आइन की बहाली, ये कौन से गलत बातें हैं? अगर इस पे इकट्ठा होते हैं तो उन्होंने कहा कि मैं दस्तखत लेने की जिम्मेदारी खुद लेता हूँ, अचगज़ई साहब ने कहा इमरान खान से। तो ये अच्छी बात है ना। इसके अलावा तो मुझे कोई नहीं लगा, अगर कोई ये कहते हैं कि जी मुज़ाकरात हम नहीं करते क्योंकि हम 73 का आइन बहाल हो जाएगा, क्योंकि साफ इलेक्शन कराने पड़ेंगे, क्योंकि जमहूरियत बहाल करनी पड़ेगी, ये तो फिर इनका अपना मसला है ना। अगर इस मेरे नहीं ख्याल है कि कोई ये गलत मुतालबे हैं और ये कोई ताने वाले मुतालबे हैं कि जी फलां ने इस तरह कर दे। देखिए, हम सब ये आपका पॉइंट आया। काज़मी साहब इस पे फरमाइएगा। इससे पहले काज़मी साहब आपने इस पे फरमाया ना कि गवर्नमेंट का कल तक क्या कह रही थी, आज क्या कह रही है, इस पर आपको हैरानगी है। अब जरा पीटीआई की साइड से भी आइए कि इनसे तो बात ही नहीं हो सकती, इनके पास है क्या, इनसे बात करना ही नहीं चाहता कोई, ये तो बेख्तियार लोग हैं, पहले कोई गुडविल जेस्चर तो दिखाओ फिर बात करेंगे, और फिर अचानक गैर मशरूत बातचीत पे आमादगी। ये तो पीटीआई की भी जो शिफ्ट है, इस पे आप हैरान हैं?
देखिए, अब ये डिपेंड करता है कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो पीटीआई वाले, तो जिस तरह कल आपने भी बताया कि शेख वकास अकरम साहब तो कह रहे थे कि हमने रिजेक्ट कर दिया है। हाँ। अब वो शायद वो अचकजई साहब का क्वेश्चन लेना चाहते हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का क्वेश्चन लेना चाहते हैं कि जी मुज़ाकरात भी हो जाएं और ये तासुर भी ना मिले कि हम इनसे बात कर रहे हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे अगर मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे तो पीटीआई की मर्जी के बगैर तो आगे नहीं बढ़ सकते। मेन उसमें फरीक तो पीटीआई है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के अंदर। तो यकीनन अगर उनके मौक़िफ़ में ये नरमी आई और वो ये समझते हैं कि हुकूमत से बातचीत करके हम कोई मसला हल कर लेंगे, तो ये तो एक बड़ा उनका भी, जिसे आप कह सकते हैं कि यू टर्न कह लें या जो मर्जी कह लें। लेकिन ये अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा कि जब मुलाकातें होती हैं, क्योंकि जब अगर मुज़ाकरात होंगे तो यकीनन फिर अडयाला जेल भी जाएंगे लोग, वफ्द वहां पे भी जाएगा, तो चीजें आगे किस तरफ चलती हैं। लेकिन मुझे ये लगता है वसीम साहब कि दोनों तरफ से जो है ना, ये सिर्फ एहतमाम हुज्जत किया जा रहा है। मुझे ये चीज आगे बढ़ती भी नजर नहीं आ रही कि कल कोई ये ना कहे कि भाई उसने ये किया था, भाई आपने तो मुज़ाकरात की बात नहीं की। तो दोनों तरफ से मुज़ाकरात कहे तो जा रहा है, कहा तो जा रहा है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे ये आगे बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे। मैं भी, मेरा ये अंदाजा गलत हो, लेकिन मुझे ऐसे लगता है। मेरा ख्याल है कि आपका अंदाजा गलत नहीं है, और शायद आप